द्रोणगिरी पर्वत लेकर आयो और लक्ष्मण के वास्ते संजीवनी बूटी लायो। आप मारे बाण की ठोक दी, मैं नीचे बढ़ गया। आप कौन हो? क्यों मैं भगवान राम को पाए एक भरत हूँ। अब भरत हनुमान जी मिलिया बोलते हैं। अब देखो एक कथा यहाँ किया हुआ है कि अठी ने तो लक्ष्मण के बाण लाग्यो, लक्ष्मण जी की मूर्छित हो गया। अठी ने सुमित्रा जी रात्रि में सूता है और सूती ने सपनों आवे कि मारी बाई पूजा ने कोई सरप पे गिट गयो। अरे बात जागी क्यों तो खराब सपनों आयो है। बात दौड़ी दौड़ी कौशल्या माता कनी क्यों जी 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 क्यों काई सुमित्रा काई क्यों मैंने बहुत खराब सपनों आयो है। काई आयो है क्यों मैं सपना में सूती मारी तो को बाई पूजा सर्प गिट गयो। बाकी वो तो बहुत खतरनाक सुनो कोई अंदर तू बाड़ो है और तो कोई बहुत बड़ो। चालो आपा वशिष्ठ जी गुरु जी कन चला तो रात्रि में दौड़ करके वशिष्ठ जी महाराज कन आया और आडू पकड़ायो। वशिष्ठ जी महाराज जाग्या। वशिष्ठ जी महाराज क्यों काई बात है तो कौशल्या जी कहवे के गुरु जी सुमित्रा ने एक सपनों आयो है और सपना में भी की जगह बाई पूजा है भी एक सर्प निकल गयो। अब तो वशिष्ठ जी क्यों तो बड़ो खतरनाक सपनों आयो है। हो सके कोई लक्ष्मण के खतरो हो सके। चलो चलो आप नंदीग्राम में सब भरत जी कन जाना। तो सब भरत जी कन गया और भरत जी ने सपनों सुनायो तो भरत जी के नेत्रों में आंसू आ गया क्यों तो बहुत खराब सपना आयो। गुरु जी कोई अनिष्ट बाड़ो है, कोई ठीक हुए को उपाय करो। तो वशिष्ठ जी महाराज के यज्ञ करो और मैं मंत्र जपूं थे माला फेरो। तो बड़े यज्ञ शुरू कर दियो। अब भरत जी सुमित्रा के कौशल्या उर्मिला मांडवी सब बैठ गई और मंत्र जपा लागी कि लक्ष्मण का प्राण बचाओ, लक्ष्मण का प्राण बचाओ। तानी हनुमान जी महाराज आ गया और भरत जी बाण की टोकी और नीचे पड़ा। अब हनुमान जी ने उठाया। अब हनुमान जी ने चेतोयो तो हनुमान जी महाराज कहीं केवे के कौन है क्यों एक गुरु वशिष्ठ जी महाराज है। वशिष्ठ जी ने प्रणाम करियो। ए राम जी की माता कौशल्या जी है, कौशल्या ने प्रणाम करियो। ए लक्ष्मण की माता सुमित्रा जी है, सुमित्रा जी ने प्रणाम करियो। सुरती कीर्ति मांडवी उर्मिला को भी परिचय दियो। अरे वे पूछो काई बात है। कौशल्या जी पूछो हनुमान जी काई बात है कि माता जी राम जी के रावण के युद्ध है और युद्ध में मेघनाथ लक्ष्मण के शक्ति टोक दी। मेघनाथ मूर्छित होकर के पड़ा तो महाराज सभी रोबल आ गया। जाना लक्ष्मण जी की जाना मरती होगी रोबल आ गया। सा भी मैं दो कौन रोवे और सभी रोवे। दो कौन रोवे एक सुमित्रा कौन रोवे एक उर्मिला कौन रोवे। सब रो रही है। सुमित्रा उर्मिला हंस रही है। हनुमान जी देखियो राम जी की माता सुमित्रा है, राम जी की अर्धांगनी उर्मिला है। तो हनुमान जी सुमित्रा जी के चरणों में प्रणाम करियो और पूछो माता जी एक दोरो नहीं मानो तो बात पूछ लूं काई। आपको बेटो है, अगर मैं कारणवश समय पर नहीं पहुंचूं सूर्य उदय हो जाए तो मेरी मृत्यु हो जाए, आप भैंस क्यों लिया। तो सुमित्रा कहवे सत्राणी जी उद्देश्य ने पुत्र ने पैदा करे 10 महीना गर्भ में रखे वो पुत्र पैदा करना मारो सफल हो गयो। पुत्र वही है राष्ट्र की सेवा के लिए भगवान की सेवा लेके प्राण त्याग देवे वा माता धन्य है। आज मैं धन्य होगी मारो बेटो राम काज के लिए राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राण त्यागे मैं धन्य हूँ। और रोवण को अवसर नहीं है और हैसन को अवसर है। हनुमान जी चकित हो गया। धन्य रघुवंशियों की राणा धन्य रघुवंशी की राणा तो पुत्र वीर गति होए तो मेरे हंसवा लग गया। दूसरी माता रोवा लग गया। लक्ष्मण जी की माँ की बात सुनी तो हनुमान जी तो चकित ही हो गया। धन्य है सुमित्रा धन्य है। उर्मिला ना हाथ जोड़ कर पूछो महाराज माता जी आप क्यों हंस लिया हो। मान लो कारणवश विलंब हो जावे समय पर मैं लंका में नहीं पहुंचूं तो लक्ष्मण का प्राण नहीं रहे तो आपको सुहा को सिंदूर मिट गया सी आप क्यों हंसो। आप तो उर्मिला जी हंसवा आ गया। अरे लक्ष्मण सुन मैं रघुवंश की पुत्र वधू आज मैं त्रिलोकी में धन्य हूं। मारो पति
राम की सेवा के वास्ते प्राण छोड़ रही है, इस संसार में बड़ी खुशी की काई बात है। और लक्ष्मण सुन, मैं रघुवंशिया की पुत्र वधू, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मारी आज्ञा बिना सूर्य उदय नहीं हो सके, अगर सूर्य उदय हुआ तो सूर्य ने नष्ट कर दूंगा। और तीसरी बात मारी सुन, हनुमान जी ने कहा हनुमान सुन, जी टाइम के मायने मारो पति राम जी के साथ में जाओ, बी टाइम में मैं आरती उतारने के वास्ते दीपक चार्ज करके फूला की माला लेकर आई, मारो पति देखियो, अगर मैं इकन जाशू मतलब विदा हुए टाइम मिलने तो आ रोवा लगी कि मारी बहन जावे मैं चालू जाता है तो हमारी यात्रा में विघ्न आ जाशी, इसी वास्ते वे मारू मिलकर कौन गया। और मैं थाड़ी लिया ही खड़ी रही, कुछ माया माया दौड़ कर आई कि उर्मिला जी थे तो पति के वास्ते तड़फड़ाहट करो, और तांको पति तांको मुंडो ही गोजे क्यों छाने से की भाग्या भाग्यो नहीं मारा पति के मैं विघ्न करूं, मारो पति राम जी की सेवा के मायने जावे है, मैं विघ्न को डालू। पर याद रखो ओ दीपक आ माड़ा 14 वर्ष न तो हमारा मुरझावेली और न दीपक बुझलो, जब तक मारो पति नहीं आवलो तब तक आ माड़ा और दीपक बुझली कोनी, और मारो पति वापिस आवलो ई दीपक से आरती उतारू ना माड़ा पेराना। हे हनुमान ओ देख ले दीपक चचे आ माड़ा चचे, मारा पति को कुछ नहीं बिगड़े, तू चिंता मत। अब तो हनुमान जी चकित हो, अरे रघुवंशियों की पुत्र बधवाइयां की जगह तो एक पति करता स्त्रियां हैं। अब देखो आगे कथा यहाँ की आगे हनुमान जी के वे भरत महाराज अब आज्ञा देव मैं जल्दी जाऊं। भरत जी कहे हनुमान जी चिंता मत करो, ते थाने सूरज गया पहली खिला जाऊं के खिला जाओ गाय तो थोड़ी चीज है, अगर मैं टेम पर नहीं जाऊं तो लक्ष्मण प्राण त्याग दे। तो कहे एक काम करो, आप बहुत टाइम हो गया आपने और आप समय पर नहीं पहुंच सको, हमारा बाण पर बैठो, आपने मिनटा में भुगा दो। और हनुमान जी क्यों बाण मारे तो द्रोणगिरी पर्वत है और मैं अतो लूटो पहाड़ है, पहाड़ पर रूगड़ा खेजदार के उगेड़ा है। अरे ओ केवे बाण पर बैठा जो भुगे जो। अब महाराज बाण पर हनुमान जी ने बैठाया और बाण चलायो और बाण सीधो लंका में। जय श्री राम। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं, बुलाते हैं। ओ बच्चा लक्ष्मण के अब तो प्राण, बच्चा लक्ष्मण के अब तो प्राण, तुझे श्री राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान। सारी सेना भई सुत साथ, सारी सेना भई सुत साथ, तुझे श्री राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं।
हैं महान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आकर के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। ओ बच्चा लक्ष्मण के अब तो प्राण, बच्चा लक्ष्मण के अब तो प्राण, तुझे भगवान बुलाते हैं। आकर के आजा हनुमान, श्री राम। गई सारी रेल घड़ी कुछ और रहे हैं बाकी। बीत गई सारी रेल घड़ी पल और रहे हैं बाकी। राह तुम्हारी देखत देखत, राह तुम्हारी देखत देखत, वेदन यखिया थाकी। कहीं उदय न हो जाए भाव, कहीं उदय न हो जाए भाव, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आकर के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। ओ बच्चा लक्ष्मण के अब तो प्राण, बच्चा लक्ष्मण के अब तो प्राण, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आकर के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। तो जब हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी ने लियाने गया और वो सुषेण वेद राम जी के पगा में पढ़ कियो। आज हमारा कई दिनों का पुण्य उदय हुआ है, तो आपका दर्शन लिया। देखो संत को संत का माने एक विषय तो है कि संत परमात्मा का दर्शन कराया गया। हनुमान जी महाराज संत है और सुषेण ने लिया करके राम जी का दर्शन कराया। देखिए वे हनुमान धन्य है, हनुमान संत है। देखो मन जबरीन उठा करके भगवान राम जी का दर्शन, राम जी का दर्शन कर लिया। तो बिने राम जी क्यों हनुमान जी क्यों इन्हें वापिस बटाई घरे भुगा दे, पस संजीवनी बूटी लियावने था तो बिने बटी भुगा दियो। अब ज्यों ही रावण ने टापड़ियो, अरे वो तो न्याय क्यों मारो ही तो अन्न खावे, मारो ही नमक आवो, नमक रामी जो मारा दुश्मन ने जीवनाना के बाद विद्या बता दी, बूटी बता दी। अब वो गयो बिने बुलायो और तलवार दिखाई, रे नकटा मारो अंत गायो और मारे ही पड़ी और मारे ही रात में मौज करे। और दुश्मन ने जो तो जीवना के बाद बूटी बता दी। एक मार का तलवार देखी कौन देखी, मत उगाड़ को दारू चढ़ा तो के बाप से मरता क्या नहीं करता है, क्यों मौत की आई क्यों नहीं मौत है, वो मार तो मत उठार ले गयो क्यों। तो वांदरो आयो जो मैंने उठार ही ले गयो, मैं किसी राजी खुशी कियो को नहीं। अब धिंगाने ले जाओ जरा, मैं काई करूं। अरे बट नहीं कियो जरा, मैं ठोक मुक्या कि मारा प्राण काट देता। तो वो केवे रे सुने क्यों वो केवे सुषेण वेद के मरतो आदमी काई नहीं करे। अरे मरतो आदमी काई करे क्यों कौन करे, मर जा तो काई हो तो दुआई की बताई क्यों थे ही मरता ही थे ही के कोटा कोटा काम करे हो काई क्यों थाने बाली बट बांध दियो जरा थे भी तारा के पगा कौन बढ़िया की क्यों मन बचा दे तो मरता थे स्त्री के पगा पड़ गया प्राण बचा का बात तो मन ये प्राण बचाना तो मन ही बताना पड़े। अरे सुन मारी बात, तू तो माया जानकार रतन कोई माया रस दे तो ताकि वो संजीवनी बूटी लातो ही कोनी क्यों माया हनुमान जी कने रची जका का मैं सगड़ा का लखन देख लिया क्यों कौन रची हनुमान जी कने माया राम जी कने हनुमान जी कने माया की कौन चाले क्यों की कौन चाली क्यों जयंत माया को कागलो मुनियो जगा की आंख फोड़ दी देख ली मन याद है। और
और गुण माया बणियो क्यों मारीच माया को बणियो जगा की देखो कहीं दूसरा करी अरे पच देखो काल ने मी थे भेजो अरे वो माया को साधु बणियो भी को पापो ही काट दियो देख लियो माया का बने जगह का ये लक्षण हुआ है। पच दूसरी तीसरी बात अपनी बुआजी बनी की जगह का नाक और कान काट लिया दिने ताके जीवता ही ए माया का बने जगह ए लक्षण हुआ है यहाँ का अरे मैं भी माया को बन जाता तो भी रिश्ते मन जानू पड़ता ये वास्ते में जियो को भी रावण की अच्छा कोई बात नहीं। तो संत हमेशा कहीं करे परमात्मा की प्राप्ति करा दिए हैं। हनुमान जी महाराज संत है और परमात्मा की प्राप्ति। हाँ तो अबे हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर के आ रिया है और राम जी विलाप करे कहवे कि आज अरे अतो समय हो गयो लक्ष्मण का प्राण चला जाए काई कारण है हनुमान जी नहीं आयो राम जी नर प्रातः समय हनुमान संजीवन लेते बस गए धन्य हो बजरंगी बस गए धन्य हो बजरंगी लक्ष्मण प्राण बचाए देखो जाग उठा बलवान अब जाग उठा बलवान तुझे पीरा उड़ाले हनुमान तुझे पीरा उड़ाते हैं। भगवान राम जी लक्ष्मण जी ने गोदी में लेकर के और नली ला कर विलाप कर रहा है। ई टाइम हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर आवे और सभी बांदरा हनुमान जी ने देख कर नाचवा कूदवा लग जावे। हनुमान जी महाराज बूटी लेकर आकर के राम पहाड़ में लेकर मिले और सुषेण वेद ने केवे महाराज आपकी बूटी। अब सुषेण वैद भी सजीव 4 प्रकार की बूटियां को वर्णन है। इनमें एक मर्द संजीवनी है। तो मर्द संजीवनी में आ विशेषता है कि मरेड़ा आदमी ने घोट कर पावे तो वो जिंदा हो जाए। तो वह मर्द संजीवनी बूटी ला करके और मैंने घोट करके और वे सुषेण वेद जी यूं ही हनुमान लक्ष्मण जी महाराज ने पाई तो लक्ष्मण जी महाराज एक हर श्री राम बैठे हो हनुमान अद्भुत प्रभु परम सुजाना तुरंत वेद तब कीनी उपाई उठ बैठे लक्ष्मण हरदाई उठ बैठे लक्ष्मण
ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां थी पुराना जमाना में कि मरेड़ा आदमी ने भी जीवित कर दी। और एक महाभारत में कथा है कि एक ऐसी ऐसी बूटियां औषधियां को वर्णन आवे जिमो मरेड़ा आदमी ने भी जीवा दे। एक कथा यहाँ की आवे, महाभारत की कथा है कि वो एक बार केरव और पांडवा की स्त्रियां आपस के मायने बैठी रहती। तो एक दिन अर्जुन की माता कुंती पांडवा की जो 5 स्त्रियां द्रौपदी आदि बेने की ओर एक काम करो थे आपने घरे लिया करो, दुर्योधन की स्त्रियां करने मजाया करो। क्यों क्यों एक काई कहवे कि ए आपस में थे बातें करे जना बा कोई अठीन है कि माया को बाया को एक कारण है अठीन के तो एक कोई दुर्योधन आदि ने था की बातें केवली बे थाने केवली थे ताका पति ने केवल आदना लड़ाया उजा लिया ये बात जते आपने घरे लिया करो। अब मैं क्यों नहीं जी मैं तो नहीं तो कोई केवार नहीं कोई मैं की सुना अरे क्यों कराए सुननी आ जाए और कराए केणी भी आ जाए। तो एक दिन वे बेटी द्रौपदी आदि सगले और दुर्योधन की रानियां भी बेटी द्रौपदी बहुत सुंदरी सुंदर कपड़ा पहन में लाई और मैंने क्यों काई अता सुंदर सुंदर कपड़ा दख राखे जा और क्यों माको मोटियारियां गोयर वा भीम की स्त्री केवे तू केवे मारो मोटियारियां गोयर मारो मोटिया धनुष धारिया में संसार में कोई कोनी भीम जान को गदा धारी कोनी ताका बाप की तो राख उठे बड़े पिंडी कोनी से रहा वो तो मरेड़ो पड़ी गयो। वे आर अर्जुन ने भीम ने कियो कि वे तो माने यहाँ का मोशा बोले कि ताका पति है जो को शूरवीर है कि माउ त्रिलोकी डरे और त्रिलोकी काई डरे काई शूरवीर हो ताका बाप पांडु को तो बड़ा राग उठे जंगल में मर गयो जो पिंडी गोल चराया बे। आ बात अर्जुन ने की जो अर्जुन ने रीश आई कि बाहर जाऊं और कट राग है के बशम्यान तिराऊं की। तो अर्जुन घोड़ो लेकर धनुष बाण लेकर के पूछ तो योगियों के हमारे पिताजी कर सोचो बट कहीं हो भी ने दुर्योधन आदि जान कर भेजियो बट एक बहुत बड़ो राक्षस रहे तो अरे वे देखियो ओ अर्जुन जाई थे और राक्षस की माराड़ी जरा बजे आपा राज आराम करा बस अर्जुन को डरे ओ यापन मार सके और आपा चारा भाइयों कोई कौन मरे। अर्जुन घोड़ो लेकर बट गयो और बढ़ जाकर गयो तो भी राक्षस के एक नौजवान लड़की पर को कहीं कर तो कि राक्षस कोई आदमी आतो तो भी दिखा जातो बा कुमारी बा अर्जुन की महिमा सुनेड़ी। तो अर्जुन गयो तो भी टाइम में बा लड़की सरोवर के किनारे बैठी स्नान करे। अर्जुन ने देखता ही बा कपड़ा पे करके खड़ी होगी। अरे अर्जुन ने पूछो कहीं है, अर्जुन भी सरोवर में जाकर के जल पियो और बैठे हो। बच्चों क्यों मैं पांडु पुत्र अर्जुन हूँ। अर्जुन की बात महिमा सुनाई कि धनुर्विद्या में अर्जुन त्रिलोकी में फेमस है। क्यों आप अर्जुन महाराज हो क्यों आप की आया क्यों मारे पिताजी चल गया अरे वे की भस्मी है मैंने भस्मी पिंड शरण है क्यों एक बात है मारो पिता राक्षस है वो थाने ही अड़ी के कि वो अर्जुन आया हो तो भी मार दी वो थाने मारी। एक काम करो बा भस्मी कटे कहीं है बात सुरक्षित है बनता है अरे बा थाने में बता दियो पर पहली थे मारे साथ विवाह करो तो जब अर्जुन भी के साथ एक गंधर्व विवाह कर दिया और भी के एक लड़को देखो एक कथा है बार बार कथा आगे भी कथा आसी मकर ध्वज की कथा आसी। मकर ध्वज तत्काल ये तो मोटो किया होगी और बड़ पोरादारी बन गई। एक कथा यहाँ की आवे कि एक बार भगवान शंकर और पार्वती कैलाश पर्वत उठे घूमबा जावा एक राक्षसनी के एक लड़को पैदा हुआ और वह लड़का ने छोड़कर भागी बात। अब लड़को बोके बटे आय माँ करे। पार्वती माता भी ने देखियो भगवान शंकर ने क्यों महाराज वो रोए किया कहीं है क्यों की माँ ने छोड़ चली गई क्यों राक्षसी ने निर्दयी व्या करे। तो बाबी मैंने आशीर्वाद दी क्यों आज कोई भी राक्षसनी लड़को पैदा करी वो एक दिन में नौजवान हो जाए। तो राक्षसा की कथा सुनो भी एक दिन में नौजवान हो जाए 25 वर्ष का जवान हो जाए। तो भी
राक्षस की लड़की को नाम है उल्लीपा। बा उल्लीपा ने के साथ गंधर्व विवाह कर लियो और भी के एक लड़को भी है और वो लड़को एक दिन में नौजवान बन गयो। और वो जाकर के नाना पा बाज की उल्लीपी बा आपके पिता कर गई और पिता ने कियो पिताजी क्यों मैं अति बड़ी की तेरो ब्याह बन करो क्यों ब्याह करूं गाई कोई मनुष्य आवे जगत में तो खा जाऊं क्यों खा जाओ जरा मन आज्ञा दो मैं कोई के साथ ब्याह करूं क्यों तार जिसे जगह के नहीं करना। तो वो अर्जुन ने बुला लेगी कि ओ पांडु पुत्र अर्जुन है ई के साथ ब्याह करो तो वो देखियो ऑल मर इन्हें तो मारण दई तो अड्डी को और अब ब्याह कर लियो के साथ अब कहीं गया। अब अर्जुन बड़े कई 12 महीना तक रियो अर्जुन बड़े 12 महीना तक रियो। अब वो लड़को बड़ो यो भी लड़का ने ठाक होनी कियो अर्जुन मारो पिता है वो नान्यू भी ने एक गेंडा लकड़ी दे दी कियो अटे तालाब के माने गेंडा है कोई गेंडा ने मार दे लो एक रुपाड़ी गिरा कर। अब वो नाना जी के लाड लो और गेंडा की रुपाड़ी कर दो। एक दिन काइयो अर्जुन 12 महीना पूरा हो गया जरा भी ने कियो उल्लू भी ने कियो अब मैं जाऊं क्यों जा रहा वो आपका पिताजी का पिंड आदि सब जो कर्म क्रिया करनी कर दी और करने के बाद में क्यों बढ़ जावा जरा वो दुर्योधन पूछी क्यों काई प्रूफ है तू तारा पिताजी का पिंड सिरायो तो अटा का गेंडा फेमस हुआ करे बटा की गेंडा की ढाला बनाया करे तो वे काई करियो कि एक गेंडा ने तीर की ठोकर मारियो। अब वो छोरो जो भी ने ठाकुर लियो मारो पिताजी है वो गेंडा ने मारियो जरा भी ने रीस है जे गगेरण की लकड़ी की कनपटी में ठोकी तो अर्जुन बटी मर और मर गयो। और जार आपका नाना जी ने कियो नाना जी काई क्यों एक आदमी आपनो गेंडो मारियो जो मैं लाठी की ठोकी जो मर गयो। नानू दे एक था शाबाश दी के बारे बेटा ठाचो काम करियो मैं मारनो चाहो मैं जको काम करनो चाहो तू कर दियो तू मारे वंश में जोर दो जल्मियो। अब वो जाने मारी माई मन शाबाश दई माने जार कियो मां एक आदमी आपने गेंडा न मारियो मैं बिन मारालियो बा देखी जरा बा भोगवा लागी क्यों भोगे की गली क्यों रे नकटा हो तो तारो बाप है तू बाप नहीं मारे जरे क्यों मां अब मैं काई करूं बाप ने जिंदो क्या करनो क्यों थारा नाना करे अमृत की कूपी है बा इन सुंगावे तो वो जी जावे जरा वो नाना जी ने क्यों नाना जी क्यों थाकर एक अमृत की कूपी बतावे क्यों काई करी क्यों वो मारो पिता है बिन जियाऊं क्यों मैं तो पहुंचूं क्यों नहीं देते लकड़ी को नाम काई है एक लकड़ी भी के लागी तन में क्यों एक लकड़ी में थे एक लकड़ी से नहीं कौन कराला बहुत से तो कर ली है ये थोड़ी लकड़ी मर जाओला राजी खुशी देवो तो नाना दो को बात बनेरी गई नहीं तो लकड़ी देख लीजिए जरा वो डर तो पर ही दी मिल गया लिया करके अरे वो अर्जुन ने सुंगाई अर्जुन है तैयार हो अरे वो अर्जुन के पगा पड़ियो अर्जुन छाती में लगे पुणे के मां आपको बेटो ये करे मारो बेटो ये मार सकते दूसरो थोड़ा मार। तो भारत देश के मान ऐसी ऐसी औषधि आई है मरेड़ा नहीं जीवित कर देता। एक कथा यहाँ की और आवे एक बार दुर्योधन आदि के मन में जो छी कि भीम ने मार देवा तो ठीक रहे भीम प्रतिज्ञा करी कि मैं दुर्योधन सो भाई ये जगह ने गदाऊ मारूं और दुशासन की भुजा तोड़ूं और दुर्योधन की छाती को बढ़तो बढ़तो खून दूं। अब दुर्योधन रोज ना डरतो कि वो भीम कराई मारी तो एक दिन मारण को षड्यंत्र रचायो और मैंने क्यों आ चलो आपा ये गोट का गंगा के किनारे ले गया बट गोट ओट करी अरबी गोट के मान खाइयो को दाल सूप को बनायो जो मान जेर डाल दियो। भीम ने खाने को शौक ज्यादा हो भीम खूब खायो अरबी ने जेर चढ़ गयो अरे बेहोश हो गयो बिने बेला में पलेट करके और गंगा में फेंक दियो। गंगा में फेंको तिरतो और चली गयो गंगा सागर में जाकर के बट काई करे कि पाताल लोक मानो सर्प आया वे सर्प भी न डसे तो महाराज जी की अति चामड़ी भीम की कलडी की भी के चामड़ी के बटको कौन भरी जाए वे कोशिश कर भी का बटका भरिया और बटका भरिया वो जिंदो हो गयो। एक नियम हुआ करे जेर से जेर ठीक हो जाया करे जेर से जेर उतर जाया करे बिना जेर दियोड़ो और सर्पा को जेर भी गिलाइयो वो जिंदो हो गयो जिंदो हो तो सर्पा ने मारवा लाइयो वे सर्पा भागर के और वासुकी नागन गया क्यों महाराज एक ऐसो बहुत तकड़ो आदमी है अरबी ने कोई जेर दे दियो और वो नदी में तिरतो आ गयो वे भी के बटका भरिया और वो जिंदो और माने मार लाइयो क्यों भी बुला ले होते और वो वासुकी
नाग ने गयो तो वासुकी नाग पूछो कुणे क्यों महाराज मैं महाराजा पांडु को पुत्र हूं। अरे बिने छाती के चिबायो अरे पांडु तो मारो मित्र हो तू अटकी आयो क्यों मने यहाँ दुर्योधन जेल दे दियो तो अब इन अमृत को कुंड पड़ियो क्यों अमृत पी ले तो अब कोई कौन मरे तो भीम अमृत पी और भीम अमृत पी लियो तो वो क्यों ही कौन मरतो अमृत पियो अटी ने महाराज कुंती ने और जिस पिता मैंने ठा पड़ियो क्यों दुर्योधन भीम ने जेल दे दियो अरे भीम मर गयो ठा पड़ियो जना बे रोया और रो करके भी का जो कर्म कांड कराया और भी को महाराज ब्रह्म भोजी करायो और ब्राह्मणा ने निमंत्रण दे दियो। अब जगदी ने भी का ब्रह्म भोजो जगदी ने भीम बटावे भीम एक ब्राह्मण को रूप कर लियो मृग चढ़ा फेर ली जनेऊ राख ली। अरे ब्राह्मणा ने पूछो काई बात है रे भाई अटते किया भेड़ायो क्यों महाराज आज ब्रह्म भोजे की को क्यों पांडु को पुत्र भीमोज को दुष्ट दुर्योधन ने मार नदी में फेंक दियो पीका आज 12 दिन में जीवन आया। अरे क्यों मनी जीवा दियो रे क्यों तने पहली जीवा तू ब्राह्मण है कि किसी है क्यों गोड़ ब्राह्मण क्यों जरा कोई जोड़ को नहीं बैठ जाता की जोड़ को नहीं बैठ जाता क्यों मन तू भी कोट्यार के करने ही बैठा क्यों मैं थोड़ा ज्यादा खबर आदमी हूँ जो आया गया मैंने बेगो पुरुष वो करे। अब महाराज वो कोट्यार के करने ही बैठ गयो युधिष्ठिर और अर्जुन नकुल सहदेव पुरुष है और वो आवे जो कोई ओम स्वाहा अब वो अमृत पी लियो जो कतो ही खावे जो हजम हो जावे। अब वे चुरिया लाडू चिकिया जलेबिया जावे वो तो खा जावे अब वे युधिष्ठिर अर्जुन नकुल सहदेव पुरुषता काया हो गया पण वो तो धापे कोनी जरा बे माखन गया माने क्यों मां एक ब्राह्मण देव तो यहाँ को आयो है वे तो पूछता काया हो गया वो तो धापे ही कोनी। अरे मां को ब्राह्मण कियाल को है रे बेटा क्यों आपनो भीम भाई है जियाल को अब मां आई बेटे अरे मां आई देखी अरे बिने भीम याद आयो अरे के मां के बोबा में दूध की धारा छूटी अरे के भीम भाग मोमो लियो क्यों मां अरे क्यों बेटा भीम तू क्यों मारो भर बोल तो मैं खाऊं दूसरा ने क्या काट आज तो जीव तो बेटू जय हो तो मां ने गोदी में लगायो तो कहने को मतलब है भारत देश में ऐसी औषधि आई जिसको मरेड़ा नहीं जीवित तो कथा आगे प्रारंभ है कि लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लागी सुसेन नाम को वैद्य संजीवनी मत संजीवनी बूटी ने घोट करके पाई और लक्ष्मण जी जिंदा हो गया। अब जिंदा हो गया अब महाराज रावण के बड़ो दुख हुयो क्यों लक्ष्मण जिंदा हो गयो अब कहीं करना चाहिए रावण की एक तीन चौथाई सेना समाप्त होगी एक चौथाई सेना रही है। अब रावण देखियो कुंभकर्ण ने जगावा और कोई उपाय है और दूसरो हाँ और चारों कुंभकर्ण महाराज नियल को वरदान ले में जाओ कि 6 महीना सोर एक दिन जा कुंभकर्ण पंच दुनिया तप करके तपस्या कर तो पंच दुनिया को मतलब है एक तगारी के माई ने अग्नि जलार माता पर मेल एक मुंडा का मेल तो एक डेरे मेल तो एक अटिन मेल तो एक पंच दुनिया तप तो तपस्या करी ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गया क्यों कुंभकर्ण वरदान मांग तेरा वो वरदान तो यहाँ मांगो क्यों 6 महीना जागूं एक दिन सो वो कुंभकर्ण जागतो 10,000 तो ऋषि मुनि ने खाई दियो 10,000 तो ऋषि मुनि 7 सूर्य अप्सरा ने खाई दियो और जानवरों ने गांडा करता नहीं खाई। ब्रह्मा जी देखियो तो चौपट कर दी सृष्टि ने सरस्वती ने कियो इके जी पर बैठ गया तो सरस्वती भी के मुंडा में काई नहीं सायो क्यों मैं 6 महीना सोऊं एक दिन जागूं ब्रह्मा जी क्यों तथास्तु अरे बीच में ही जागियो तो मर जाओ लो 6 महीना पहले जागियो तो तारी मौत आ जाएगी। अब रावण काई करियो देखियो 6 महीना तो या बनी और आपनी गिरे इन ओ तो कांडा मरी पण आपा तो जीवता रहे जे श्याम तो वो भी ने जगाने वास्ते गयो वो महाराज गुफा में खरडाटा लेवे जोर को अब भी ने जगावन के वास्ते वाल्मीकि रामायण में कथा है
कि बिना जगावण के वास्ते हाथी ऊपर चढ़ाया और कताई घोड़ा चढ़ाया पर भी को तो फर्क ही कौन पड़े। बड़ा बड़ा राक्षस मुद्रा की ठोके बिकर भला की ठोके दुश्मना की ठोके कोनी जाके बिके काना के मन शो घड़ा पानी का ढोलिया तो ही कोई कोनी जाके। अब बे जागे ही कोनी काई में तो औरू हाथी लिया औरू मुद्रा लिया औरू ठोक्यार के बोल जागियो जाकर या गिरो जनानी हाथी रार घोड़ा ठराई मुंडा में चला गया नागा मुंगा ना निसर पाजाई भाई। अबे महाराज के वे शो गड़ा तो मदरी का मदिरा मेली बैठे बहुत मिलिया वो जाग तो ही रावण ने कियो रे भाई बिना टाइम में मैंने क्यों जगायो वो क्यों महाराज एक अन्याय क्यों क्यों कहीं क्यों मारे राम के लड़ाई होगी और सोताई सेना समाप्त होगी बड़ा बड़ा जगह राक्षस मर गया क्यों रावण राम के ठार लड़ाई किया होगी क्यों यहाँ में राम की स्त्री ने चोर लियो क्योंकि न सीता ने अरे दुष्ट तुम्हारो बड़ो भाई है वो काम तू किया करियो। अरे सीता जगत जननी है भगवान राम जी परब्रह्म परमात्मा है तू जगत जनी ने किया लियो चोर तू अच्छो काम बन गयो। अगर तू पहली मारू मिले तो अता अनर्थी को न्यूता अपनी सेना ही को मरती और लंगाई को नहीं जलती। वो सारी कथा बताती कि है बांद्रा लंका जाली रिया उग्यो तू अच्छो काम बन गयो। पर एक बात बता तू सीता ने लियो वतन और तू लुगाई बना ली की क्यों लुगाई तो कौन बनी तो कोई प्रयत्न किया क्यों जता प्रयत्न कर दाग्यो बात लुगाई बने को नहीं क्यों ये काम कर ले तू काई तू राम को रूप बना ले जरा बात पति मान गई क्यों वो ही बना लियो तो कौन बनी क्यों मैं राम को रूप बनाऊंगी जरा मंदोदरी सहित सगड़ी स्त्रियां मन मार लागे जिया लाग जरा नक्ता राम जी में अति शक्ति है। राम जी बड़े जकाने सगली स्त्रियां माता बेना के समान दिखवा लाग जावे भी राम की तू स्त्री ने लिए उतना शर्म को नहीं है क्यों मैं मैंने उपदेश ज्यादा मत दियो अब आगे काई काम करूं है जो कर क्यों तू औचो को काम बन गयो। पर देख मैं ब्रह्मा जी के ने तपस्या करी जरा ब्रह्मा जी मैंने वचन दियो और नारद मुनि मैंने उपदेश दियो क्यों विभीषण ने कुंभकर्ण सुन जब थारो भाई रावण राम जी की भार्या सीता ने हरण ले जाओ एक बांद्रो आवलो लंका जला दे लो और तन्ने 6 महीना पहली रावण जगावलो जब तू देख लीजिए अब हमारी मौत आएगी तो हे भाई अब अंतिम समय का ये रामा श्यामा है अब हमारी मौत आएगी हमारी मौत बताई है अबे या थारा कोई मदिरा माश है मैंने खुआ दे अब वो मदिरार वीर अब क्यों अब जाऊं क्यों राम ने लक्ष्मण ने बार मारणू अब वो गयो जो महाराज कोई पहाड़ है जान को आयो वो आतो दी क्यों अरे बांद्रा भाग्या सुना क्यों वो कहीं आयो अब विभीषण के महाराज और रावण को भाई कुंभकर्ण आ रही है अब कुंभकर्ण बटायो तो विभीषण आकर के कुंभकर्ण ने दंडोत करी और कुंभकर्ण देखियो विभीषण करो विभीषण तू अटकिया क्यों महाराज रावण माता सीता ने हरण ले रहा अरे महाराज मैं भी ने बहुत समझायो आज जगत जननी है तू इन्हें छोड़ दे मारो कीड़ो कौन मानियो और मारे लात की ठोकी और बड़ी सभा में मारो अपमान करके मन लंका में काट दियो। अब मैं भगवान राम जी के शरण आयो तो वो क्यों राम जी तारो शरण आयो कहीं गिरियो क्यों मन आता ही रात दिले कर दियो क्या आओ लंकेश क्यों बहुत बढ़िया बात। अब वो दोनों आता हूँ विभीषण ने छाती के चिपा लियो और क्यों धन्य धन्य तू धन्य विभीषण हे विभीषण तू धन्य तू निशाचर पुण्य उजागर कर दियो तू राक्षस के मान एक रत्न पैदा कियो धन्य विभीषण। सुनो सोत भाइयों और अब परम सिखावन धन्य धन्य विभीषण भयो तात
सुख सागर। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब कुंभकर्ण युद्ध करने के बाद अगर विभीषण की बहुत सराहना करके, विभीषण तू माँ के राक्षसा का कुल में उजागर कर दियो, बहुत अच्छा काम करियो तू। राम की सराहना दे के विभीषण सुन, राम जी की सेवा करी जाए। राम जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और तन लंका को राज दे दिए, तू राम जी की सेवा करी जाए। अब देख मन तो पराया आपको बैठा कोई नहीं, मैं दारू ज्यादा पी ली तो मन पतो बनिए मारो कौन है परायो कौन। अबे बाज मारवा तू मार करो एका नहीं भाग गया। अबे रावण के और हनुमान जी के सब के युद्ध उतने कुंभकर्ण के युद्ध हो गया। अब वे राक्षस वे बांदरा आवे तो को महाराज वो बांदरा मुंडा मिट गया, पकड़ मुंडा मिट गया, बांदरा नाका मुंह कान मुंह दूसरे पास मार। अब कहीं करे वो हनुमान जी ने और अंगद ने नल ने ली ने जामुन सब ने पकड़ा हाथा में पतार दिया पसार दिया फिर। और सुग्रीव ने खाक में दबा दिया। सुग्रीव में खाक में क्यों दबायो? सुग्रीव ने कहा रे सुग्रीव सोने तन अभिमान आयो मारा भाई रावण ने थारो भाई खाक में दबा दी और 6 महीना दाबेड़ो है क्यों देख मैं तन खाक में दबा दिया। अरे मैं भाई ने ले जा दिखाऊं के देख इको भाई तन खाक में दाबी लो तो भी का भाई मैं खाक में देख देख ला रावण राजी हुई। जरा सुग्रीव गाय करियो क्यों बहु मारी रावण छोड़े को नहीं जीव तो तेरे को विश कर आ क्या मीचर पड़ी आ क्या मीचर मो देने मर गयो तो छोड़ियो छोड़ता है उधर नागर कान काट भाई। एक देखो एक कथा है आपने ओ अमरपुरो गांव है, अमरपुरो गांव कटे है नागौर के सारे अमरपुरो गांव है। बट एक परसों बेगी जयंती लक्ष्मीदास जी महाराज बहुत अच्छा समझिया माड़िया गमाने बेगी करीबन 2.5 लाख आदमी भेड़ा हुआ। तो बे लक्ष्मीदास जी महाराज अमरपुरा में रहता और बे का कई शिष्या भगता बे कई कथा सुनने के वास्ते वे घर आता। तो वे सत्संग करने के बाद एक सेठा के हवेली में एक पिंजरा का माने तोतो बंद कर वो तोता ने वे आदमी की बोलने की भाषा सिखा दी। आता जाता वो कह राम राम सा राम राम सा राम राम सा। तो वे सत्संगी याद का शिष्य लक्ष्मण दास जी महाराज का वे ने कह राम राम सा राम राम सा। वे कह राम राम सा राम कहते कट जाओ सा कि हमें लक्ष्मीदास जी महाराज के जावा कहते कि सत्संग करने तो सत्संग काई हुए कि सत्संग भवबंधन छूट जावे वो भव सागर को बंधन है जो छूट जावे। जरा वो तो केवे रे एक बात मारी सुनो काई कि मैं ये पिंजरा में बंद में जाऊं मारो बंधन में लिया। तो लक्ष्मण दास जी महाराज ने केवो जो मारो ही बंधन मेट देवे। अब वे सत्संगी लक्ष्मीदास जी महाराज के गया और जाकर मैंने कियो महाराज सत्संग करी और सत्संग करने के बाद में पूछो महाराज एक सेठा की हवेली में तो है पिंजरा में बंद है बेचारो वो कि मैं आ तो सकूंगा नहीं। लक्ष्मण दास जी महाराज कहते जा तो सकूंगा नहीं मैं क्योंकि मारे बंधन है पिंजरा को। अरे एक आप कृपा करो कि मैंने क्यों को मारो पिंजरा को बंधन की छूटेगी। तो आ बात की जो लक्ष्मीदास जी महाराज दोनों हाथ टांगड़ा ऊपरा निकल मुंड फाड़ पड़ गया। अरे वे तो डरता ही भाग गया कि ओ लड़ैया को बात सुनाता ही है तो मर गया। अरे आपा ने कैसी थे मारिया गया जरा वे तो मैं का चेला जो भाग गया जरा भाग गया जवा जरा वो तो दियो रे ढेरो ढेरो काई मारी बात पूछी क्या सवाल धक्का की यहाँ की काई बात की मैं मारा तो मर गया क्या क्यों काई किया मरिया क्यों मैं पूछियो महाराज वो तो पूछियो कि पिंजरा मारो की बंधन छूट सकेगी। तो वे तो आई क्या तिराली हाथ पर ऊंचा कर टांगड़ा ऊंचा निकल पड़ गया मर गया। वो क्यों ठीक है मैं समझ गयो थे जाओ
अब वे तो चले गया। शेठ जी आया कि लो पिंजरा ने पिंजरा में तोता ने की चुगो राणा पानी पावा वे आया तो वो टांगड़ा उपाने कर मुंडो फाड़ रहा तो मरे जियो। शेठ जी देखियो तो मर गयो उठार बारे फेंके तो तक मर गयो। तो ये ओ सुग्रीव का कि वो टांगड़ा उपान कर मुंडो फाड़ दियो। जरा वो मेघनाथ वो कुंभकर्ण जानियो मर गयो छोटियो जरा ऊंट रहा बना कर कान काट पाए। तो इस प्रकार मेघनाथ को और बांदरा को युद्ध हुआ। अब वो सब बांदरा ने मार दिया सगला त्राई माम करवा ला गया। बांदरा ने कथा नहीं बांदरा ने भागवान ने मारवा ला गयो। अब राम जी के सगला भाग रहा कि महाराज वो तो मको काल आई वो तो सगला ने मारी। राम जी धनुष बाण लेकर के और मेघनाथ के सामने जावे और कुंभकर्ण के सामने और कुंभकर्ण ने जाकर के ललकारे और कुंभकर्ण के वे ओ है वो मारो मारा भाई को दुश्मन राम। और वे दौड़कर आया। राम जी भी का दोनों भुजा काट दी तो वो यही मार खाबर ने भाइयों और राम जी भी की नस काट दी ये भाइयों दोनों पैर काट दिया और वो मर गयो। और मरकर के बेके एक शरीर में ज्योति प्रकट हुई और राम जी के परिक्रमा देकर राम जी वही समाए। वो भगवान के राम इस प्रकार राम जी को और एक को देखो एक विशेष बात बताऊं आपने बीच के मायने एक माँ के गुरु जी आया पुसाराम। आप बड़ा विद्वान है ओड़िया के मान सबसे पहली सबसे ज्यादा पढ़ेड़ा और सबसे ज्यादा विद्वान पुसाराम जी महाराज है। मैं पुसाराम जी महाराज के चरणों में निवेदन करूं आप माँ का गुरु जी हैं ठीक है आपकी कृपा है। मैं आपके सामने व्यास विधि पर बैठा हूँ मैं क्षमा चाहूँ। पुसाराम जी महाराज से हमारा निवेदन है कि आप स्टेज पर आओ और माने दो शब्द आशीर्वाद के रूप में आप सुनाओ। पुसाराम जी महाराज से निवेदन। आज बड़ी खुशी की बात है देखो पुसाराम जी महाराज पधारिया एक में पुसाराम जी गुरु जी खड़ा 2 मिनट एक में आपने बात की थी। आपने जोधपुर के मायने एक संत है राम प्रसाद जी महाराज टीवी में आप देखी पर मारे पर बहुत कृपा है। अटे नजदीक कठी कथा हुए तो आपने आश्रम में विधिया करे या एक बार मीठी में कथा हुई तो 7 दिन अठी दिया और खाटू में कथा हुई तो 7 दिन अठी दिया और डीडोना में कथा हुई तो 7 दिन अट दिया और शिवा में कथा हुई तो 7 दिन दिया। एक हमारे ऊपर बहुत कृपा है। एक चतुर्मास जोधपुर में मैं बढ़ चले गयो वे भी टाइम 39 वर्ष का हुआ करीबन 10-15 हजार जनता ही गांधी मैदान में प्रोग्राम हो गए गांव का बहुत सा आदमी आया कई नेता भी लोग आया तो वे क्यों आज महाराज को जन्म दिवस है मैं एक स्वागत करा तो वे 39 किला की एक माला बनाकर ले आया और 39 दीपक चसाया और वे आकर के वहां माला लेकर आया मैंने पैर लगा था वे क्यों डरो भाई मैं माला बन पैरों का क्यों मैं आज ई व्यास गद्दी पर किया बैठो काई काल बैठो क्यों मैं वो व्यास गद्दी पर बैठू आ हमारी माता की कृपा है। आ हमारी माता जी बैठी है पहली माला ही नहीं पैरो माता जी ने स्टेज पर ले आया
और क्यों ई माता की कृपा आज मैं आपके सामने बोल बढ़ाई हूँ। अगर आ माता मैंने संता के नहीं जोड़ती तो मैं आज तो बड़ो विद्वान थोड़ो बन दो। आ माता की कृपा है कि मैं आपके सामने बोलूं। माता ने प्रणाम करियो उठ करके और माता ने माला पहनाई। अब दो की लियो साथा ने पहनाओ क्यों नहीं, मन नहीं, पहली गुरुजी ने पहनाओ माला। माता तो जोड़ दियो और गुरुजी कहता पूछ काट बर्तन मांज दो, मैं विद्वान थोड़ो होतो। गुरुजी मैंने पढ़ायो और मैंने विद्वान बनायो। एक गुरुजी की कृपा मैं आज आपके सामने बोलूं। माला पहली गुरुजी ने पहराओ, अरे गुरुजी ने माला पहरा करके और फिर अब तक तो एक गुरुजी की कृपा है। अरे मैं भी कोई थोड़ा बहुत सीखो तो पूछा राम जी आप एक गुरुजी है महाराज का जगह भेका गुरुजी है बे मैंने पढ़ायो जरा मैं सीखो थोड़ा बहुत देखो ना। तो एक गुरु जी की कृपा है तो शास्त्र में आपने सबसे श्रेष्ठ गुरु माने। गुरु की कृपा से आदमी कटे को कटो ही चले जावे। अब गुरु जी पूसाराम जी महाराज आपने आशीर्वाद रूप में आपने दो शब्द सुनाए। व्यासपीठ पर विराजमान स्वामी खेमदास जी महाराज, आपने अपने वचनों से मेरे ऊपर इतना वजन डाल दिया कि इतना वजन मैं सहन कर सकूंगा या नहीं। ठीक है, आपने पुरानी बात कही कि मैं गुरु था, आप पढ़ते थे, लेकिन जिस वक्त आप पढ़ते थे उस वक्त आप हमारे दिमाग में रहते थे और आज उस मंच पर आप पहुंच गए हैं। अब आप हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं। मस्तक ऊंचा होता है, हृदय नीचा होता है, लेकिन कभी भी हृदय मस्तिष्क से छोटा नहीं होता है। ऊंचा रहे स्वर्ग और नीचे धरती को क्या टोटा है, मस्तिष्क से हृदय क्या कभी छोटा है। ये नहुष की पंक्तियां। श्रद्धे स्वामी जी महाराज, मैं अभी आपने जो कथा सुनी थी उन कथाओं के अंदर कितनी बातें आई थी। पुराने जमाने में ये कथा आती है कि राक्षसों ने और देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, वो केवल एक अमृत प्राप्त करने के लिए किया था, लेकिन उस अमृत के साथ में 14 चीजें निकल गई थी। श्री रंभा विश्वारुणी अमी शंख गजराज धनवंतरी धनुधेनु तन मणि चंद्र अरुबाज। ये 14 चीजें जो है वो समुद्र में से निकल गई। एक चीज के लिए 14 चीजें निकल गई। तो आपकी कथा में यह विशेषता है कि आप केवल राम कथा ही नहीं, अनेक कथाओं का सम्मिश्रण आपकी भाषा में है। इसलिए मैं आपके सामने यही बात कर दूंगा कि आप जितना महान या कोई नहीं है। आप महान हैं और मैं आपके सामने, अब ठीक है मैं कोई जमाने में गुरु रह गया था, लेकिन आपके समान मैं नहीं रह सकता, नहीं बन सकता। आपने तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखा और उसमें राम की कथा ही आई है। आपने तो तुलसीदास जी से भी ऊपर प्राप्त कर लिया। जान पहुंचे तुलसीदास वहां पहुंचे श्री खेमदास। इसलिए आपकी पहुंच तो बहुत आगे है। अब आप तो वहां पहुंच गए तो वहां तो मैं आपको देख नहीं सकता हूं, आपके स्थान तक तो कोई आ ही नहीं सकता हूं। ऐसे कई उदाहरण हैं कि शिष्य लोग जो हैं अपने गुरुओं से भी ऊंचे उठ गए थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, लेकिन उन्होंने जितनी ख्याति प्राप्त की है उतनी रामकृष्ण परमहंस ने नहीं की थी। तो ये आपकी मानता है कि आप अपने गुरुओं को याद रखते हैं और ये हमारी परंपरा है भारतीय। यदि आप अपने गुरुओं को याद रखोगे तो आप अपना वो पद प्राप्त कर लोगे जो आपको। अब बात ऐसी है कि आप क्या हो तो थोड़ी सी बात और बात तो कुछ नहीं है हमारे, तो झूठी ऊपर की बात है, बात क्या हो। मैं एक सेठ जी का मकान है, उसमें से सुबह ही सेठ जी उठे और उठकर उन्होंने देखा कि घर में से एक स्त्री आ रही है, बहुत सुंदर है। सेठ जी ने पूछा आप कौन है? तो भाई मैं लक्ष्मी हूँ और मैं अब तुम्हारे घर से जा रही हूँ, मेरा इतना ही अंजड़ था। क्यों नहीं साहब, मैं तो मत जवाब। क्यों नहीं, मैं तुमको एक वरदान दे के जाना चाहती हूँ, एक वरदान दे दूँ। वरदान? सेठ जी ने कहा भाई वरदान तो मैं सोच के कहूँगा, क्या मांगू आपसे?
उन्होंने अपनी 4 बेटे थे, उनकी बहू में से सबसे बड़ी बहू को पूछा कि ऐसे एक लक्ष्मी है, वो हमें कह रही है कि मैं वरदान देना चाहता हूँ, क्या वरदान मांगू उनसे? तो कहे साहब आप तो क्या मांगना, तो खूब अनाज हमारे कोठे भरे रहे धान से और खूब धान हो हमारे घर में, कोई की कमी नहीं रही। दूसरी को पूछा तुम बताओ भाई क्या मांगे? आप मांगोगे हमारे घर में गाय भैंसे खूब और खूब दूध दही का इंतजाम खूब हो, कोई कमी नहीं रहे दूध दही। तीसरी ने को पूछा भाई तुम बताओ बेटी, तो उसने कहा आप तो सोना मांग लो, अपने घर में सब चीजें सोने की हो जानी चाहिए। चौथी को पूछा, चौथी ने कहा अपने तो कुछ नहीं मांगना, अपने तो ऐसा है कि अपने घर के अंदर हरि कीर्तन होता रहे, भगवान का नाम लिया जाए और 4-5 आदमियों को भोजन दिया जाए, हम तो इतना ही मांगना चाहते हैं। तो यही उन्होंने मांग लिया कि साहब हमारे घर में हरि कीर्तन होना चाहिए, भगवान का कीर्तन होना चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी ने कहा अरे भगवान जहाँ पर हरि कीर्तन होता है वहाँ तो भगवान विराजमान है, और जहाँ भगवान रहेंगे वहाँ मेरे को भी रहना पड़ेगा, इसलिए तुम अपने घर से मेरे को नहीं जाने दे। तो भाई छोटी बहुओं की करामात है कि जिन्होंने मांगा और धन संपत्ति खूब रही। यही इसी बात का मैं पृष्ठ पोषण कर रहा हूँ कि बाबू नंदलाल जो हमारे पोत पहले, अब तो वो भी उम्र में मेरे समान ही हो गए हैं, उनकी बड़ी हमारे प्रति भावना रही है। मैं उनको अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और स्वामी प्रेमदास जी तो हमको इतना दे देते हैं कि जानते ही मिलते हैं, मुझे पहले कह देते हैं, सब लोग इनका नमस्कार करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। मेरी भी इच्छा होती है कि इनकी चरण स्पर्श करूँ, लेकिन ये कह देते हैं नहीं मार साहब चरण, मेरे चरण मत छोड़ना, अनर्थ हो जाएगा। तो मैं अपने हृदय के अंदर ही इनका सम्मान मान लेता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात सुनी और समय थोड़ा सा मैंने आपको बताया। अब मैं आपको सबको प्रेमदास जी स्वामी जी के द्वारा सबको धन्यवाद देता हूँ। और आजकल जो चल रहा है उसका आपने बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत सुंदर काम हो रहा है। जहाँ पर करे कोई बड़ी खुशी की बात है कि गुरु जी पुसाराम जी की कृपा करी, आज मानो दर्शन देने आया और आपका दोस्त पद भी आशीर्वाद रूप में आपने दिया। अब देखो समय हो गया, अब आप लोग थोड़ा सा जलपान कर लियो, पी के बाद में आगे की कथा आप जन्म न मिले रे माया संग न चले, ओ माया संग न चले। दस तो बीता खेल कूद में, दस तो बीता खेल कूद में, तीस गया जो मन की भूल में, तीस गया जो मन की भूल में। चालीस तक क्रिया जग खेलो, चालीस तक क्रिया जग खेलो, बचपन हाथ मले चले, ओ माया संग न चले। जे तेरे गुमानी जग में जन्म न मिले रे माया संग न चले, ओ माया संग न चले। श्रीमान सुनीलाल जी ढाल और भांडोला की ढंगे आपकी ओर से गौदान है। स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई
नई सफेदी आई, तन की खाल सिकुड़ सब जाई, तन की खाल सिकुड़ सब जाई। बंदर की दया मुख हो जाई तेरा बंदर की दया मुख हो जाए, डगमग नाड़ हीरे रे माया संग न चले, ओ माया संग न चले। एक एक वाणी जग में एक एक वाणी जग में, जन्म ना मिले माया संग न चले, ओ माया संग न चले। क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, कुछ भी नहीं मन मूर्ख तेरा, कुछ भी नहीं मन मूर्ख तेरा। आखिर परलोक में डेरा आखिर परलोक में डेरा, कहत कबीर बड़े रे माया संग न चले, ओ माया संग न चले। ये तेरे तुम्हारी जग में जन्म ना मिले, माया संग न